गुरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। स्वागत है आप सबका भगवद गीता के इस सेशन में। हम लोग 18 अध्यायों पर चर्चा कर रहे हैं और अब करीब 13 अध्याय पर चर्चा हमारी हो चुकी है। आज 14वें अध्याय पर 14th चैप्टर पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं और आप सबका स्वागत तो करना चाहते हैं, लेकिन आप में से बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं। सो जो दिखाई दे रहे हैं उनका स्वागत है और जो नहीं दिखाई दे रहे तो उनका भी स्वागत है। स्वागत तो सबका होना चाहिए। आभारी हैं आप सबके कि आप सब यहाँ आते हैं। 13 अध्यायों में भगवद गीता के अभी तक हम लोग बहुत कुछ सुन चुके हैं, बहुत कुछ समझ चुके हैं। 13 अध्याय बहुत होते हैं भगवद गीता के ज्ञान को लेने के लिए। तो 13वां और 14वां अध्याय ये ज्ञान का विभाग है। 15वें में भगवान बहुत सुंदर अपने विषय में कहेंगे, पुरुषोत्तम योग भगवान का विषय है। 16वें में हम लोगों का विषय है, असुरों का भगवान आसुरी और दैव दोनों का वर्णन करेंगे। फिर 17वें अध्याय में थोड़ा सा गुणों का वर्णन हो जाएगा, जो अभी 14वें अध्याय में प्रारंभ हो रहा है। 17वें में और अच्छी तरह से विस्तार होगा। और फिर 18वां अध्याय ये पूरी भगवद गीता को सार के रूप में प्रस्तुत करे, सारे 17 अध्यायों को। दरअसल भगवद गीता 17वें अध्याय में ही समाप्त हो जाती है। 17 अध्याय भगवद गीता पूर्ण, फिर 18 अध्याय केवल उस सब जो कहा है उसका सार है और अंतिम उपदेश है। तो ऐसे अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब 14वें अध्याय पर आज चर्चा हम लोग प्रारंभ करेंगे कि किस प्रकार ये 14वां अध्याय जो 3 गुणों का गुणत्रय विभाग युगो, 3 गुणों को प्रकट करता है कि कैसे 3 गुण हैं प्रकृति के। और इस अध्याय के विषय में सुनते हुए मैं अपने आप के बारे में सोचना, हम कहाँ हैं, कौन से गुण में हैं, हमें पता चलना चाहिए कि हमें कैसे और अपने आप को इम्प्रूव करना है। तो ये 14वां अध्याय आज हम लोग प्रारंभ करेंगे। आप सब जानते हैं कि ये अध्याय जो भी हम चर्चा कर रहे हैं ये सब श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं पर आधारित है और जिसके आधार पर हम लोग अभी तक 13 अध्याय पढ़ चुके हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने ये बहुत सुंदर हम लोगों के लिए ज्ञान दिया है, जिसके आधार पर हम कृष्ण को समझ सकते हैं, इस भौतिक जगत को समझ सकते हैं, अपने आप को समझ सकते हैं और इन सब का ज्ञान लेकर हम जीवन में सच्ची सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 14वां अध्याय है प्रकृति के 3 गुण, जिनका वर्णन होगा कैसे हम लोग इस जगत में, इस दुनिया में हम रहते हैं तो हमारे कई अलग अलग मूड होते हैं, कई अलग अलग चीजें हमें पसंद होती हैं। खाने में किसी को कोई चीज पसंद होती है, पहनने में कोई चीज पसंद होती है, म्यूजिक एक प्रकार का पसंद होता है। तो ये सब गुणों के आधार पर है। 13वें अध्याय में 22वें श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा कि कारणम गुण संगस्य सदसद योनि जन्मसु, अलग अलग हमें शरीर क्यों मिलते हैं, अलग अलग गुणों के आधार पर। तो वो श्लोक इस अध्याय का आधार बना।
उसके कारण फिर अब ये 14 पूरा अध्याय गुणों के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि भगवान ने वहां कहा था कारणम गुण संगस्य सदसद योनि जन्मसु। तो गुणों का संग करते हैं तो गुण क्या है, कैसे संग होता है, या कैसे जीव इस जगत में 3 गुणों में बंधता है, ये अब 14वें अध्याय में वर्णन किया जाएगा। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण 14वां अध्याय है, जिसमें अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं या देख रहे हैं कि किस प्रकार ये 27 श्लोकों में केवल हम लोग जो श्लोक पढ़ेंगे या आज जो चर्चा करेंगे, तो इन 27 श्लोकों में भगवान क्या वर्णन कर रहे हैं। तो पहले 4 श्लोकों में भगवान वर्णन करते हैं कि जीव कैसे बंधता है और कैसे मुक्त हो सकता है। हमारे लिए जीव मतलब जब हम कहें तो हमारा, हम कैसे बंधते हैं और कैसे मुक्त होते हैं, ये वर्णन है। और फिर 5वें श्लोक से 9वें श्लोक में वर्णन किया जाएगा कि कैसे इस जगत में, इस दुनिया में जो गुण हैं वो शुद्ध आत्मा, आत्मा शुद्ध है, उसको यहाँ कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी बंध जाता है। कैसे बंध जाता है। और फिर 10वें और 10 से 13 श्लोक तक वर्णन करेंगे कि ये 3 गुणों में भी आपस में कंपटीशन होती है, प्रतियोगिता होती है, कौन ऊपर जाएगा, कौन नीचे, दूसरे को नीचे, मैं ऊपर रहूंगा। मतलब कभी हम लोग बहुत अच्छे मूड में होते हैं और कभी एकदम दुखी होते, कभी आलसी हो जाते हैं, कभी उठने का मन नहीं करता। तो ये सारे प्रभाव क्यों होते हैं, ये वहां पर हम लोग पढ़ेंगे। और फिर 14 से लेकर 18 तक वर्णन है कि व्यक्ति इन गुणों के आधार पर जब कार्य करता है और जब उसकी मृत्यु होती है तो क्या, कहाँ जाता है, क्या गति होती है। और फिर आखिरी विभाग है जहां हम लोग वर्णन करेंगे, सुनेंगे कि इनको कैसे, इनके परे जाना है, ये गुणों के परे जाना चाहिए तो कैसे जाना है, इसका वर्णन फिर उसमें किया जाएगा। तो ऐसे ये पूरा अध्याय है। पहला विभाग जहाँ जीव किस प्रकार बंधता है और किस प्रकार वो मुक्त हो सकता है, उसका वर्णन भगवान करते हैं। तो पहला ही श्लोक में भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिम् इति गताः। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो अब ज्ञाना नाम ज्ञान, बहुत अच्छा ज्ञान ही दे रहा हूँ, ये यज्ञात्वा, इसको जानकर जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि रहे हैं, मुनिया सर्वे परम सिद्धिम को प्राप्त की है, मतलब परा, बहुत श्रेष्ठ सिद्धि को उन्होंने प्राप्त किया है। तो ये ज्ञान भगवान देने जा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि कोई जो इस अध्याय को समझ जाता है वो बड़े आराम से मुक्त हो सकता है, क्योंकि भगवान यहाँ कह रहे हैं कि क्या होगा, वो मेरे भाव को परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानम ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिम। तो मेरे भाव, मेरे जैसे भाव को वो स्वीकार करेगा, जिसको जानकर जितने भी ऋषि मुनि हैं उन्होंने बहुत परम अवस्था को प्राप्त किया है। तो परम भूय प्रवक्ष्यामि, भगवान अब उस ज्ञान को देने जा रहे हैं। तो किस ज्ञान को देने जा रहे हैं, इस ज्ञान को दिव्य ज्ञान कहा गया है। अब देखिए, हम लोग इस जगत में बहुत सारा ज्ञान लेते हैं, लेकिन फिर भी वो ज्ञान लेकर ना तो हम लोग पूर्ण रूप से सुखी होते हैं और ना ही सच्ची सफलता को प्राप्त कर पाते। तो ज्ञान लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ दिव्य ज्ञान को भी लेना चाहिए। दिव्य ज्ञान क्या है? दिव्य ज्ञान वो है जो 3 गुणों से प्रभावित नहीं होता। तो क्या है ये दिव्य ज्ञान? बहुत बार शब्द सुना है दिव्य ज्ञान। क्या है दिव्य ज्ञान? दिव्य ज्ञान का अर्थ है वो ज्ञान जो आपको आपकी पहचान दे, आपको बताए कि आप कौन हैं। तो ये दिव्य ज्ञान का पहला लक्षण है, हमें बतलाता है कि हम भगवान के ही समान हैं, लेकिन केवल गुणों में, मात्रा में नहीं। तो इसीलिए इसको दिव्य ज्ञान कहा जाता है, क्योंकि वो ज्ञान जो हमें दिव्य स्तर तक उठा सकता है, हमें आध्यात्मिक जगत के बारे में बताता है, वो दिव्य ज्ञान है। कि आध्यात्मिक जगत क्या है? ये जिस दुनिया में हम लोग हैं, इसके परे एक दुनिया है
और वो कैसी दुनिया है, कभी कभी आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा कि वो कल्पना करते हैं कि अचानक एक व्यक्ति किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया, वहां के लोग हैं, या परियों की बातें होती हैं। हम लोग छोटे थे तो परियों की कहानी सुना करते थे कि एक परी आई और उसने ऐसा किया इत्यादि। तो हमेशा जो जीव हम सब हैं वो एक दूसरे जगत के प्रति बड़े उत्सुक रहते हैं, जानना चाहते हैं कि क्या है इसके परे। कोई अपना स्पुतनिक भेज रहे हैं, कोई कुछ और भेज रहे हैं, कोई चांद पे जाना चाहते हैं, कोई और अपना बड़ा बड़ा आविष्कार कर रहे हैं, या इस ब्रह्मांड को देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो व्यक्ति जानना चाहता है कि इसके परे क्या है। क्यों? क्योंकि इसके परे जो दिव्य जगत है, आध्यात्मिक जगत, तो वहां क्या है, वहां बहुत सारी वैरायटीज हैं। दिव्य जगत मतलब ऐसा केवल प्रकाश नहीं है, और बहुत सारे वहां पर कार्य हैं, आध्यात्मिक कार्य होते हैं। हाँ, वहां के आध्यात्मिक कार्य जो होते हैं भगवान की संतुष्टि के लिए होते हैं। तो इस चीज का ज्ञान, ये दिव्य ज्ञान कहलाता है कि क्या है ये आध्यात्मिक जगत, क्या क्या कार्य होते हैं, वहां पर क्या कार्य होते हैं। एक जगह आध्यात्मिक जगत के एक भाग में भगवान आसन पर बैठे हैं, उनकी पूजा हो रही है, उनको भोग अर्पण हो रहा है, बड़े बड़े बहुत सारे आभूषण वस्त्र अर्पण किए जा रहे हैं। आध्यात्मिक जगत के दूसरे भाग में कृष्ण ग्वाल बालों के साथ खेल रहे हैं, ग्वाल बाल भाग रहे हैं, कृष्ण भी भाग रहे हैं, बलराम जी भाग रहे हैं, और फिर गाय हैं, कृष्ण गायों की सेवा कर रहे हैं। ये भी आध्यात्मिक जगत का एक भाग है। आध्यात्मिक जगत के एक भाग में भगवान के अलग अलग अवतार हैं। जितने भी अवतार हम यहाँ देखते हैं उससे भी कई ज्यादा, असंख्य अवतार। ये आध्यात्मिक जगत है। और आध्यात्मिक जगत में क्या होता है, ये तीन गुण नहीं होते हैं। आध्यात्मिक जगत में जब हम पहुंचते हैं तो केवल आनंद होता है। यहाँ पर हमारा सारा आनंद गम से मिला हुआ है, कभी खुशी कभी गम। लेकिन आध्यात्मिक जगत ऐसा नहीं है, वहां केवल आनंद, बस। कोई कमी नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई भय नहीं है। ऐसा वो जगत है। और उसको प्राप्त करने की योग्यता क्या है? इस ज्ञान को लेना। हम इस ज्ञान को लेकर अपने अंदर आध्यात्मिक गुणों को विकसित करें, तब हम उस स्थान पर पहुंच सकते हैं। तो जो स्थान हम कह रहे हैं कि यह बहुत सुंदर स्थान है, परियों का स्थान, वैसे तो परियों का स्थान इस जगत में भी हो सकता है, स्वर्ग इत्यादि। लेकिन आध्यात्मिक जगत वो स्थान है जहां सब आनंद में है, जहां जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, ऐसा जगत। तो वहां के लिए योग्यता अगर हमें चाहिए तो इस ज्ञान को लेना होगा, और इस ज्ञान के आधार पर हमें आध्यात्मिक गुणों को उत्पन्न करना होगा। और जब ये आध्यात्मिक गुण हमारे अंदर आ जाते हैं तो क्या होता है, इस जगत में रहते हुए भी हम इस जगत की चीजों से प्रभावित नहीं होते। जैसे हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, हम बहुत डर जाते हैं, बहुत घबरा जाते हैं। किसी की मृत्यु हो जाए, हमें लगता है क्या होगा, हमारा जीवन सारा चला गया, सब कुछ खत्म हो गया। हम उसको सहन नहीं कर पाते हैं। तो कोई चीज समाप्त हो जाए, हम उसको सहन नहीं करते, या फिर कोई दूसरा व्यक्ति कुछ बना ले, हम सहन नहीं करते। लेकिन आध्यात्मिक गुण उत्पन्न करके व्यक्ति को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कि वो जानता है कि आत्मा कभी मर नहीं सकती, इसलिए शोक नहीं करता। भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन को प्रारंभ जब किया ज्ञान देना, तो यही कहा, अर्जुन मूर्ख हो तुम, अशोचान अन्वशोचस्वम प्रज्ञावादांश भाष्यसे गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। कि अर्जुन तुम तो उनके लिए शोक कर रहे हो जिसको शोक नहीं करना चाहिए। व्यक्ति मरता कहाँ है, तुम किसके लिए शोक कर रहे हो, तो जीवित रहता है। तो ज्ञान हमें भगवान तक ले जाता है। तो इसीलिए इदं ज्ञानम उपाश्रित्य मम, ये इस ज्ञान का आश्रय लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो ये दिव्य ज्ञान का वर्णन भगवान करते हैं। और फिर आगे भगवान कहते हैं, मेरे जैसे दिव्य भाव को, मेरे जैसे आध्यात्मिक भाव को प्राप्त कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं?
क्या हम भगवान बन सकते हैं? एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई लोग भगवान बनना चाहते हैं, कई लोग घोषणा करते हैं हम आपको भगवान बनाएंगे। दरअसल भगवान नहीं बना जाता। तो फिर मेरे जैसे स्वभाव को प्राप्त करने का अर्थ क्या है? हम गुणों में भगवान के समान हो जाते हैं, लेकिन मात्रा में नहीं। जैसे कहा जाता है, कई लोग कहते हैं कि मैं भगवान हूं। हाँ, हम भगवान हैं। किस तरह? जैसे सोने की बहुत बड़ी खान हो और उससे जरा सा टुकड़ा निकाला जाए सोने का, तो वो भी कहेगा कि मैं सोना हूं। सोने की खान भी कहती है मैं सोना हूं। दोनों सोना है। तो उस दृष्टि में यस, हम भगवान हैं। लेकिन कितने भगवान हैं? मात्रा में बहुत छोटे। अर्थात केवल हमारे अंदर गुण हैं भगवान के। तो इस ज्ञान को जब हम जान जाते हैं कि हम भगवान के समान गुणों को रखते हैं, तब हम जन्म मृत्यु के चक्र से छूटते हैं। जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना क्या है? जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति की अस्तित्व खत्म हो गया, व्यक्ति जीरो हो गया, शून्य हो गया, खत्म हो गया अस्तित्व उसका। नहीं, हम अपनी पहचान कभी नहीं खोते। पहचान हमेशा रहती है। जीव के रूप में, आत्मा के रूप में हमारी पहचान हमेशा रहती है। तो फिर क्या खो जाता है? क्या प्राप्त होता है और क्या खोता है जब हम मुक्त हो जाते हैं? मुक्ति में मतलब क्या है? ये जन्म मृत्यु से छुटकारा मतलब क्या है? कुछ मिलता है और कुछ चला जाता है। तो क्या चला जाता है? ये जो शरीर, ये कपड़े, ये बारंबार जो शरीर के ऊपर शरीर, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक शरीर हम लेते रहते हैं। आज ये शरीर पर अगला जन्म दूसरा शरीर, ये सब कपड़ों के समान है। जैसे एक के बाद एक हम कपड़े बदलते हैं, ऐसे ही जीव एक के बाद एक शरीर बदलता है। तो ये चला जाता है। लेकिन क्या आ जाता है? मिल क्या जाता है? हमारी असली पहचान, शुद्ध आत्मा के रूप में हमारा अस्तित्व, हमारी अपनी पहचान। हम क्या हैं? पिछले जन्म में मान लीजिए आप स्त्री थे, इस जन्म में पुरुष है, अगले जन्म में कुछ और बनेंगे, कोई पशु बन सकते हैं कार्यों के अनुसार। तो हमारी वो पहचान नहीं है। हमारी पहचान क्या है? वो हम आध्यात्मिक जगत में जब जाएंगे, हो सकता है वहां कोई पक्षी हो सकता है वहां पुरुष हो सकता है स्त्री हो, वो हमारी वहां पहचान है। तो अपनी असली पहचान को प्राप्त करना, ये सच्ची मुक्ति कहलाती है। और भगवान फिर अब इस जगत का वर्णन करते हैं कि कैसे इस जगत में भगवान का क्या संबंध है, जीव का, हम सबका भगवान इस भौतिक जगत से क्या संबंध है। तो भगवान बताते हैं, मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम्। तो ये जो प्रकृति है, ये जीवों को प्रकट करती है, लेकिन मैं जीवों को गर्भस्थ करता हूँ। मतलब भगवान कह रहे हैं कि जो भौतिक प्रकृति है माँ के समान, शरीर देती है जीवों को, हम सबको शरीर देती है। लेकिन जीव आते कहाँ से हैं? भगवान से। एक बड़ा सुंदर उदाहरण से हम समझ सकते हैं। एक जो वृश्चिक या स्कॉर्पियो होता है, तो वो स्कॉर्पियो वो अपने अंडे जाकर जो तेल चावल होते हैं उसमें वो दे देता है, और थोड़े समय बाद देखा जाता है कि चावल से बच्चे जो है स्कॉर्पियो के निकल कर आ रहे हैं। तो कोई ये कह सकता है कि चावल ने जन्म दिया है, मगर चावल ने नहीं दिया है, बीज देने वाले अन्य कोई है। इसी तरह हम देखते हैं कि भौतिक प्रकृति हमें अलग अलग शरीर देती है, लेकिन हमें जानना चाहिए कि दरअसल जीवन देने वाले भगवान कृष्ण हैं। इसलिए भगवान बहुत स्पष्ट कहते हैं, मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम्। मैं जीवन प्रदान कर रहा हूं। और जब इस जगत में हम शरीर लेते हैं तो हर जगह भगवान कह रहे हैं कि बहुत सारी जगह आप हो। और एक बड़े सुंदर अब जो श्लोक भगवान कहने जा रहे हैं, उसमें भगवान विश्व बंधुत्व का संदेश दे रहे हैं। देखिए, भगवत गीता ये कोई केवल ऐसा ग्रंथ नहीं है कि जिसको आपने रखा है, आप आरती कर रहे हो। नहीं, भगवत गीता वो ग्रंथ है
जो बहुत सी चीजों को प्रदान करती है। तो यहाँ ये जो श्लोक भगवान कहने जा रहे हैं, ये विश्व बंधुत्व का संदेश दे रहे हैं। क्या है विश्व बंधुत्व का संदेश? सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति व्याः तासां ब्रह्म महत् योनिर् अहं बीज प्रदापिता। तो भगवान कह रहे हैं कि जितने भी अलग अलग 84 लाख योनियां हैं, हे कुंती पुत्र, ये सब मेरे कारण संभव है। मूर्तया संभवन्ति या तासाम ब्रह्म महद् योनिरहं बीज प्रदापिता, क्योंकि मैं सबका पिता हूं। बीज प्रदान करने वाला सबका पिता मैं। तो ये विश्व बंधुत्व का संदेश है कि अगर हर व्यक्ति इसको जान ले कि हर जीव इस जगत में, हर व्यक्ति इस जगत में जो भी है, चाहे कहीं भी क्यों ना रह रहा हो, एक ही पिता की संतान है। श्री कृष्ण बहुत स्पष्ट कह रहे हैं, अहम बीज प्रदापिता, मैं पिता हूं सबका। अगर कोई इस बात को स्वीकार कर लेता है तो फिर बड़ा सरल है विश्व बंधुत्व लाना, क्योंकि विश्व के जितने भी लोग हैं, हम सब एक ही पिता की संतान हैं और इसीलिए हम सब संबंधित हैं। इस बात को हमें समझना चाहिए। विश्व बंधुत्व क्यों नहीं आता है? क्योंकि लोगों ने अपने अलग अलग भगवान बना रखे हैं। विश्व बंधुत्व क्यों नहीं आता है? क्योंकि धर्म की सही समझ नहीं, इसलिए लोग बटे हुए। लेकिन अगर एक ही मान लिया जाए कि बस एक ही भगवान है और हम सब उनकी संतान हैं, हर जगह पर ये बंधुत्व की भावना आ सकती है और ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो भगवान बताते हैं कि इस जगत में जीव सब जगह हैं, केवल पृथ्वी पर नहीं है। जीव सब जगह है। सर्वयोनिषु कौन्तेय, बहुत जगह पर है। पानी में है, आकाश में है, वायु में है, अग्नि में है, सब जगह है, लेकिन सबके पिता भगवान श्री कृष्ण हैं। तो इस बात को हमें समझना चाहिए। तो ये समझाने के बाद अब भगवान बता रहे हैं कि इस जगत में कैसे ये बंधन आ जाता है। जीव शुद्ध जीव है, वो कैसे इस जगत में फंस जाता है, क्यों कष्ट सहता है इस जगत में आकर। हालांकि दिव्य है लेकिन फिर भी बंध जाता है, कैसे? तो भगवान समझाते हैं। अब आप इसको बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये हमारी बात हो रही है कि हम कैसे बंध गए हैं और कैसे हमें मुक्त होना है। तो हालांकि दिव्य स्तर पर है लेकिन बंध जाते कैसे? 3 गुणों के द्वारा, और उनके ही द्वारा अलग अलग शरीर मिलता है, अलग अलग कार्य करते हैं, अलग अलग गुणों में बने रहते हैं। और वो हमारे, क्योंकि हम अलग शरीर लेते हैं, अलग गुण हैं हमारे, वही हमारे प्रसन्नता और दुख का कारण। हमें जो सुख दुख मिलता है जीवन में, ये केवल ये गुणों के आधार पर हमें मिलता है। और इसीलिए इस जगत में रहते हुए जो बद्ध जीव हैं, बंधे हुए, उनकी 3 श्रेणियां हैं। 3 प्रकार के लोग हैं। कैसे हैं? पहले हैं जो प्रसन्न, सुख मिलता है, कुछ सुखी हैं इस जगत में। दूसरे हैं जो हमेशा कार्य करते रहते हैं। और तीसरे हैं जिनको हमेशा मदद चाहिए। तो कहना चाहिए कि इस जगत में बड़े दुखी रूप में रहते हैं। तो 3 प्रकार के लोग। सो उनमें जो अच्छे हैं, जो हमेशा प्रसन्न रहते हैं, वो कह रहे हैं उनको साधारणतः ब्राह्मण कहा जाता है, मतलब जो सत्व गुण में है, ज्ञान में है इत्यादि। लेकिन इस जगत में अगर हम देखे जाएं कि कौन है व्यक्ति है जो सत्व गुण इत्यादि में है, तो एक बड़े अच्छे उदाहरण दे सकते हैं हमारे वैज्ञानिकों का, दार्शनिकों का, या फिर कवियों का। तो ये जो उदाहरण है, ये सत्व गुण में क्यों है? क्योंकि इनको अंदर एक प्रसन्नता होती है और उस प्रसन्नता से वो बंधे रहते हैं। जैसे मुझे अभी एक्सपेरिमेंट करके कुछ मिलने वाला है, बस मिल गया, आनंद आ गया, बस और करूंगा। और ये प्रसन्नता ही उन्हें बांध कर रखती है। वो इस जगत से बाहर जाने की बात ही नहीं सोचते। बारंबार जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बारंबार उसी में रहते हैं। तो इसीलिए जो सत्व गुण है, सत्व गुण ये आनंद प्रदान करता है, लेकिन बंधन है।
और रजोगुण, रजोगुण क्या है? भगवान कहते हैं रजोगुण हमें रस्सियों से बांधता है। रज्जु, रज्जु मतलब रस्सी, रजोगुण तो हमें बांधता है। किससे बांधता है? कौन सी रस्सी है? इच्छा की और आसक्ति की। हम इच्छा करते हैं क्योंकि रजोगुण में होते हैं, बहुत कुछ पाने की इच्छा करते हैं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, और हमारे अंदर आसक्ति बहुत है, हर एक चीज से आसक्त है, अटैच है। इसलिए डिजायर और अटैचमेंट, इन दोनों रस्सियों से बांध देता है रजोगुण। और इसका उदाहरण देखें तो इस जगत में पुरुष और स्त्री के बीच जो आकर्षण होता है ये रजोगुण का है, बहुत कड़ा होता है, लोग क्या क्या नहीं कर लेते उसके लिए। तो ये रजोगुण का लक्षण है। और उससे होता क्या है? जब कोई रजोगुण से होता है, रजोगुण में तो उसको भौतिक भोग करने की इच्छा बड़ी तीव्र हो जाती है, इंद्रियों के द्वारा आनंद लेने की इच्छा बहुत तीव्र हो जाती है उसकी। तो ये रजोगुण का लक्षण है। और तीसरा गुण जो है तमोगुण, तमोगुण का लक्षण क्या है? तमोगुण है कि व्यक्ति कहीं अपने भविष्य के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता, ऐसे सारे कार्य करता है जिससे उसको आगे बहुत कष्ट होगा, लेकिन वो बिल्कुल विचार नहीं करता। जैसे शास्त्रों में कर्मों के जो नियम दिए गए हैं उनके अनुसार अगर आप बहुत ज्यादा मांस खाने में रुचि रखते हैं तो आपको अगला जन्म शेर का मिलेगा, चीते का मिलेगा। अगर आप बहुत ज्यादा खाने में रुचि रखते हैं तो अगला जन्म आपको सूअर का मिलेगा। आप बहुत ज्यादा सोने में रुचि रखते हैं तो अगला जन्म आपको भालू का मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे वर्णन किए गए हैं। तो जो तमोगुण है, तमोगुण क्या करता है कि हमें सोचने, हमें नहीं सोचते क्या करना, अगला जन्म क्या होगा, कुत्ते का होगा, शेर का होगा, पेड़ का होगा, कोई चिंता नहीं, हम काम करेंगे बस। इसलिए तमोगुण क्या है? ये विशेषता इस जगत में हम ज्यादातर तमोगुण या रजोगुण में रहते हैं। तमोगुण एक प्रकार का पागलपन है। जैसे मान लीजिए कि किसी को पैसा इकट्ठा करना है, कभी कभी व्यक्ति पागल हो जाता है पैसे इकट्ठा करने के लिए। पैसा कमाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसके लिए पागल हो जाना, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाना, किसी की हत्या कर देना, किसी को धोखा दे देना, ये पागलपन, ये तमोगुण का लक्षण है। तमोगुण का और एक लक्षण है आलस। किस चीज का आलस? प्रायण अल्पायुष सभ्य कलावस्मिन युगे जन मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही पुत्रतः। इस कलयुग में सब आलसी होंगे। लेकिन किस लिए आलसी? हम तो देखते हैं लोग बहुत एक्टिव है, सुबह से भाग रहे हैं, सुबह सुबह जॉगिंग कर रहे हैं, उसके बाद ऑफिस जा रहे हैं, उसके बाद पूरा दिन ऑफिस में काम करते हैं, फिर वापस आकर रात को भी काम करते हैं, लेट सोते हैं, फिर सुबह यही। तो ये तो बहुत काम कर रहे हैं, कैसे ये लोग आलसी हैं? आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति उनकी कोई रुचि नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति वो आलस दर्शाते हैं साधारणतः। और वैसे भी सोते हैं, हमारे शरीर के लिए ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे की नींद आवश्यक है, लेकिन कई लोग 10 से 12 घंटे सोते हैं। तो ये सब तमोगुण के लक्षण है। विद्यार्थी जीवन में अधिकतर देखा जाता है कि वे लोग बहुत कई कई घंटों तक सोते हैं। तो ये सब तमोगुण का लक्षण है। सो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम इन गुणों में, इनको सुनते हुए, अब जो आप सुन रहे हो, तो इन गुणों के परे जाने का प्रयास करना है। और जो तमोगुण में होते हैं उनकी गति क्या है? कहाँ जाते हैं वो? कोई प्रगति नहीं होती है, उल्टा वो नीचे गिर जाते हैं पशु जीवन में। जैसे हमने अभी बताया, मांस खाइए शेर बन जाओगे, तो पशु जीवन की ओर वो गिर जाते हैं। तो कोई एडवांसमेंट, कोई उनकी प्रगति नहीं होती है। अब सारे जो तीनों गुण हैं, इनको सार के रूप में हम लोग देखते हैं कि क्या वर्णन किया गया है, ताकि हम लोग इसके आगे अब बढ़ सकें। तो 3 गुणों का वर्णन किया गया है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण हमें बांधता है किससे? प्रसन्नता से, संतुष्टि से, ज्ञान से, और एक श्रेष्ठता की भावना से कि मैं श्रेष्ठ हूं, हमें बांध देता है।
और जो तमोगुण है वो कैसे बांधता है हमें? सकाम कर्मों से। हमें लगता है ये करने से ये मिलेगा, ये करने से ये मिलेगा, बस उसी में हम लोग फंसे रहते हैं। और जैसे हमने पहले वर्णन किया था, इच्छा और आसक्ति इनकी रस्सियों से बांधते। और तमोगुण कैसे बांधता है? पागलपन से, आलस से, निद्रा से, इससे हमें बांध देता है। तो प्रभाव क्या होता है? अगर हम प्रभाव देखें तो सत्वगुण का प्रभाव होता है कि हमारे सारे शरीर में ज्ञान का प्रभाव हो जाता है, ज्ञान फैलता है और व्यक्ति अपने आप को पाप से मुक्त कर सकता है। लेकिन तमोगुणी व्यक्ति में क्या होता है? इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, कुछ मिलता है और करने की इच्छा बढ़ जाती है। सो ये रजोगुण का लक्षण है। और तमोगुण में क्या होता है? व्यक्ति अंधकार में रहना चाहता है, पागलपन में रहता है, ये सब, कोई काम नहीं करना इत्यादि। मृत्यु के समय क्या होता है इन लोगों का? जो सत्व गुण में है वो ऊंचे लोगों को प्राप्त करते हैं, जो रजोगुण में है वो पृथ्वी पर बने रहते हैं, और जो तमोगुण में है वो नीचे अर्थात पशु योनि में जाते हैं। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, अधो गच्छन्ति तामसा। तो जो ऊर्ध्वम गच्छन्ति, जो सत्व गुण में वो ऊपर जाते हैं। तो ये हमारे लिए जानने योग्य है। तो इस तरह जब कोई सत्व गुण में होते हैं तो ऊंचे लोकों में जा सकते हैं, ब्रह्मा जी के लोक में जा सकते हैं, जनन लोक में जा सकते हैं, ज्ञान होता है। लेकिन जो रजोगुण में है केवल दुख में, लोभ बढ़ता है, उनका लालच बढ़ता है और इसी जगत में पड़े रहते हैं। तो ऐसे ये वर्णन किया गया गुणों का। तो इस सार में हमने बता दिए, भगवान ने कई श्लोकों में इसको वर्णन किया था, उसको सार में आपको हमने प्रस्तुत किया। सो अब हम लोग चर्चा करेंगे कि जो भगवान वर्णन करते हैं कि हमें किस तरह इन गुणों के परे जाना चाहिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है हमारे लिए समझने के लिए कि हमें गुणों से परे जाना है, गुणों की बात जाननी है, कैसे हम गुण में फंसे ये भी जानना है, लेकिन उद्देश्य है गुणों के परे जाना चाहिए। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण वर्णन है कि हम कैसे अब गुणों के परे जा सकते हैं। तो इसको हमें समझने का प्रयास करना चाहिए कि जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो सच्चे ज्ञान का स्तर क्या है, किसे कहते हैं सच्चा ज्ञान, सही ज्ञान? वो ज्ञान जो ये हमें समझा दे कि सब कुछ जो हो रहा है ये तीन गुण कर रहे हैं। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। जो कुछ हो रहा है तीन गुण कर रहे हैं, इसको जानना। लेकिन ये तीन गुण अपने आप कुछ नहीं कर सकते, भगवान उनको नियंत्रित कर रहे हैं। ये सही दृष्टि है ज्ञान की। अन्य हम कुछ भी ज्ञान ले ले, लेकिन जब तक ये ज्ञान नहीं होगा कि सब कुछ तीन गुण कर रहे हैं और उनको नियंत्रित भगवान कर रहे हैं, इसलिए भगवान ये परम अधिकारी है, इनसे ऊपर और कोई नहीं है, और इसीलिए उनको इन गुणों का कोई प्रभाव नहीं होता। ये हमें जानना चाहिए, भगवान कभी इन गुणों में नहीं आते। तो यहाँ अब हमें गुणों से परे जाना है। तो हमें क्या होना, क्या होता है जब हम इस गुणों से परे जाते हैं? हम मुक्त होते हैं और भगवान की सेवा में लग सकते हैं। तो जब भगवान ने वर्णन कर दिया कि गुणों के परे जाना है, व्यक्ति गुणों के परे जा सकता है, अर्जुन के मन में एक विचार आया। अर्जुन के मन में ये विचार आया कि कैसा होगा वो व्यक्ति जो गुणों के परे चला गया है। तो अर्जुन ने तीन प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न पूछा कि वो व्यक्ति जो गुणों को पार कर चुका है, क्या लक्षण है उसके, कैसे पहचाने उसको। दूसरा प्रश्न किया उसका आचरण कैसा होता है, और तीसरा वो कैसे इन गुणों के परे चला जाता है। तो ये तीनों के उत्तर बहुत महत्वपूर्ण हैं हम सबके लिए जानने के लिए। तो यहाँ पर अब वर्णन किया जाता है कि जो व्यक्ति दिव्य स्तर पर है तो उसका क्या स्थिति होती है। भगवान सबसे पहले कहते हैं कि उसके हृदय में द्वेष नहीं होता, और वो हर बार चीजों के लिए बहुत
कामना नहीं करता, भागता नहीं रहता इस जगत की चीजों के लिए, तो उसके हृदय में कोई द्वेष नहीं है। द्वेष नहीं है मतलब वो किसी से भी जो उसको बर्बाद करने आया है उसके प्रति भी द्वेष नहीं करता। इसका बड़ा सुंदर उदाहरण हरिदास ठाकुर का है। हरिदास ठाकुर भगवान के महान भक्त हैं। किसी को दुख नहीं पहुंचाया उन्होंने, किसी के प्रति कोई गलत भाव नहीं, बस अपना बैठे हुए जप कर रहे हैं। एक स्थान पर वो जप करते थे, बहुत जप होता था उनका, दिन रात जप करते थे भगवान के नाम का। और उनके केवल जप करने मात्र से प्रसिद्ध होने लगे, लोग आने लगे उनके पास कि कोई महान भक्त है, इनको प्रणाम करना है, इनको कुछ देना है। तो वहां का जो व्यक्ति था, उस क्षेत्र का जो इंचार्ज था, उसको बहुत कष्ट हो गया, दुख हो गया, अरे ये क्या, ये कैसे प्रसिद्ध हो रहा है। तो उसने क्या किया, उसने एक वेश्या को भेज दिया कि जाओ इनका सारा समाप्त कर दो, बदनाम कर दो इनको, लोग पत्थर मारने चाहिए इनको, आज पूजा कर रहे हैं कल पत्थर मारे। वेश्या गई रात के समय, वेश्या ने कहा आप इतने सुंदर हैं, मैं आपका संग करना चाहती हूँ। वो चाहती तो ये थी कि इनका ये बदनामी हो जाए, लोग पत्थर मारे इनको। हरिदास ठाकुर समझ गए, लेकिन फिर भी हरिदास ठाकुर ने कहा ठीक है बैठो, अभी मेरा जब बाकी है, मैं जब पूरा कर लूं फिर तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। रात भर वो बैठी रही, वो रात भर जब करते रहे। रात खत्म हो गई, वेश्या चली गई कि ठीक है कल मैं फिर आऊंगी। अच्छा ठीक है, फिर आई, फिर वही जब कर रहे। तीसरे दिन आई जब कर रहे, लेकिन 3 दिन जब सुनने के बाद वेश्या का हृदय बदल गया और उसने क्षमा मांगी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपके जीवन में आपको बर्बाद करने आई थी, लेकिन अब मैं क्षमा चाहती हूँ। हरिदास ठाकुर ने उसको, कोई द्वेष नहीं, वो देखिए वो स्त्री जो इनको पूरा इनकी बदनामी करने आई है, इनको पत्थर ऐसे करें कि पत्थर मारे जाएं, लेकिन हरिदास ठाकुर के हृदय में कोई द्वेष नहीं। तो ये एक बहुत सुंदर उदाहरण है। तो कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति दिव्य स्तर पर है, उसका पहला लक्षण है कि उसके हृदय में द्वेष नहीं होता, और साथ साथ वो बहुत ज्यादा किसी चीज के पीछे भागता नहीं है। वो ये जो इल्यूजन है, मोह है या आसक्ति है, इन सब से परे रहता है। हर स्थिति में समान रहता है, कुछ भी हो जाए वो समान रहता है। और क्या होता है सबसे महत्वपूर्ण लक्षण, भगवान की सेवा में लगा होता है, जिससे शरीर के प्रति उसकी जो आसक्ति है वो कम होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और आगे अब लक्षण बताए गए हैं उस व्यक्ति के, वो कैसे आचरण करता है। पहले उसके लक्षण पूछे थे, भगवान ने लक्षण बताए, अब आचरण कैसे करता है। तो सबसे पहला उसका आचरण बताया है कि वो हर अवस्था में स्थिर रहता है। कोई अगर उसको गुणगान करे तो भी फर्क नहीं है, कोई निंदा करे तो भी उसको फर्क नहीं, मान दे तो कोई फर्क नहीं, उसका अपमान करे तो उसको कोई फर्क नहीं। प्रसन्नता आए जीवन में तो वो प्रभावित नहीं होता, दुख आए तो उससे वो निराश नहीं होता। तो ये उस व्यक्ति के लक्षण हैं। पहला लक्षण कि वो हर अवस्था में स्थिर रहता है। आप थोड़े समय के लिए सोचिए, अगर हमारी ऐसी अवस्था हो जाए, हम लोग आज अगर कोई विफलता आती है तो हम अपना सर पकड़कर बैठ जाते हैं, 2 दिन तक रोते रहते हैं। सफल हो जाते हैं तो 4 दिन तक पार्टी करते रहते हैं, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो अगर सोचिए ऐसी अवस्था हो कि हम समान हो, ठीक है आया आया, नहीं आया भगवान की इच्छा, अगर मुझे मेडल मिल गया बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला अगली बार फिर तैयारी करेंगे। तो इसमें हमें कभी दुख नहीं होगा, इस जगत में हमें दुख नहीं होगा, तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए। दूसरा लक्षण बता रहे हैं कि वो हर एक के साथ समान रूप से आचरण करता है। कोई भी व्यक्ति हो उसको सब समान देखता है, उसके लिए तो मिट्टी पत्थर सोना सब एक बराबर हो जाता है। और दूसरी ओर उसके जो मित्र हैं, उसके जो शत्रु हैं, वो भी एक समान उसके, ना वो किसी को अपना मित्र मानता है ना शत्रु मानता है, या कहना चाहिए सबको अपना मित्र मानता है, वो किसी से शत्रुता करता ही नहीं है। जैसे युधिष्ठिर महाराज, महाभारत में उनका वर्णन आता है, उनका एक नाम है अजात शत्रु। अजात शत्रु मतलब जिसके शत्रु ने कभी जन्म ही नहीं लिया, जन्म नहीं लिया
अरे इतने सारे शत्रु थे, युद्ध कर रहे थे, उनका क्या? तो वो युधिष्ठिर महाराज ने कभी उनको शत्रु नहीं माना। देखिए, शत्रु कब होता है? जब हम उसको शत्रु मानते हैं। जब हम किसी को मित्र मानते हैं वो मित्र बनता है। लेकिन यहाँ शत्रु ही नहीं, मित्र ही नहीं, किसी को शत्रु नहीं मानते। हर व्यक्ति भगवान के अंश के रूप में है। इसीलिए तीसरा लक्षण हर एक के प्रति समान रहता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर कोई मेरा अपमान भी कर रहा है, मान कर रहा है, सब बहुत क्षणिक चीजें हैं, चले जाने वाली हैं, और उसका इस भौतिक जगत से कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए सबके लिए समान रहता है। और साथ ही साथ उसका लक्षण है कि अपने लिए कुछ भी प्रयास नहीं करता। मतलब अपने को स्थापित करने के लिए, अपने को बहुत ज्यादा अपने लिए लोभ के कारण कुछ प्रयास नहीं करता, लेकिन भगवान के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होता है। ये उस व्यक्ति के लक्षण हैं जो 3 गुणों के परे चला गया है, जिसने 3 गुणों को पार कर लिया है, गुणातीत हो गया है। तो क्या लक्षण है उसका? उसका लक्षण है कि वो स्थिर रहता है, उसका लक्षण है कि वो हर एक से समान व्यवहार करता है, उसका लक्षण है कि वो हर अवस्था में समान रहता है, और कभी भी अपने लिए, अपनी स्थापना के लिए, अपने आनंद के लिए कार्य नहीं करता, कृष्ण के आनंद के लिए कार्य करता है। तो ये लक्षण है उस व्यक्ति का जो गुणों के परे चला गया है, जिसको भगवान वर्णन कर रहे हैं। और अब भगवान वर्णन करते हैं, ये इस अध्याय के आखिरी भाग है जहां भगवान बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। क्या वर्णन कर रहे हैं भगवान? अब इन गुणों के परे कैसे जाना है अर्जुन? गुणों के बारे में सुन लिया, जो गुणों के परे चला गया उसका लक्षण सुन लिया, लेकिन हम कैसे इस गुणों के परे जाएं? तो भगवान कहते हैं कि केवल शुद्ध भक्ति से, माम चयो विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। कि व्यक्ति इस भौतिक जगत के परे जा सकता है। जैसे हमने बताया, इसके परे एक और दुनिया है और हम सबको उसमें जाना है, यहाँ नहीं पड़े रहना है, क्योंकि यहाँ बारंबार मरना पड़ता, बारंबार जन्म लेना पड़ता, तकलीफें, बुढ़ापा, बीमारी, अन्य लोग कष्ट देना, द्वेष उत्पन्न होना, लोभ उत्पन्न होना, काम क्रोध ये सब होना, इस सब के परे जाना है हमें। कैसे जा सकते हैं? योग, जो अनन्य भक्ति है, माम च योग व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। जो भगवान कृष्ण की सेवा भक्ति योग से करता है, वो बहुत आराम से इस जगत के परे जा सकता है। तो कैसे हो सकता है? जब हम कृष्ण के ही समान बन जाएं, मतलब अपनी पहचान हमें मिल जाए कि हम सोने की खान नहीं, सोने का छोटा सा कण है। तो इसलिए हमें इस चीज को समझना है। तो भक्ति एक मार्ग है जिससे हम गुणों के परे जा सकते हैं। तो सच्ची सफलता ये है कि हम इन गुणों को तोड़ें, कि जिन गुणों में बंधे हुए हैं उससे तोड़ें और मुक्त हों। जेल में बने रहना, और जेल में आपने कोई अच्छा जेल मिल गया, आप जेल में रहते हुए आपकी दोस्ती हो गई जेलर से, और जेलर ने आपको बड़ा मान सम्मान दे दिया, आपको हार पहना दिया, या आप कोई प्रभावशाली व्यक्ति हो गए, क्या लाभ है तो आप जेल में। जीवन का उद्देश्य है जेल के बाहर निकलना। जेल में मित्रता करके प्रसिद्धि पाकर क्या मिलने वाला है? इसी तरह ये जो भौतिक जगत है, इसकी तुलना जेल से की गई है। क्यों जेल से की गई है? उद्देश्य से बाहर निकलना है। यहाँ पर कोई आपको मान सम्मान दे दे, हार पहना दे, आपका बड़ा गुणगान कर दे, आप बड़े प्रभावशाली हो जाओ, बंधे तो जेल में ही हो। बुद्धिमान हो तो जेल से बाहर निकलो, और जेल से बाहर निकलने का अर्थ है कृष्ण भावनामृत का पालन करना, भगवान की भक्ति करना, जिसके द्वारा हम इस जगत के परे जा सकें। और कोई मार्ग नहीं है। भगवान ने बहुत स्पष्ट कह दिया, माम चयो व्यभिचारेण। और कैसी भक्ति? व्यभिचार करते हुए नहीं, केवल कृष्ण की भक्ति। उनकी उस तरह की भक्ति हम लोग करें
जिससे माम चयो विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। हम उस स्तर पर चले जाएं जहां हम भगवान की भक्ति में अपने आप को स्थित कर सकें, और जीवन की सच्ची सफलता वही है। जीवन की सच्ची सफलता है ये जन्म ना लेना पड़े, मृत्यु ना हो, बारंबार कष्ट ना हो। क्यों हमें कष्ट होता है? ऐसा हमने क्या किया है? हमारा अधिकार है आनंद लेना, क्योंकि भगवान के अंश हैं, और भगवान के अंश के रूप में हम दुखी क्यों रहें? लेकिन फिर भी हम दुखी हैं। तो कार्य उद्देश्य क्या है, क्या कारण क्या है उसका? कारण ये है कि हम इस जेल में पड़े हुए हैं और इसी को हम सब कुछ मानते हैं। इसके परे चलना और उसके परे दूसरी दुनिया में प्रवेश करना है, और वहां हमें सच्चा आनंद मिल सकता है। तो इसीलिए हमें जब इस जगत के परे जाना हो तो भगवान को सेवा, भगवान की सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। तो सेवा कैसे करें भगवान की? भक्ति योग के द्वारा। भक्ति योग का अर्थ क्या है? 3 चीजें चाहिए भक्ति योग में। भगवान चाहिए, भक्त चाहिए और भक्ति चाहिए। सो भक्त अपनी मूल अवस्था को बनाए रखकर भगवान की सेवा करता है। ऐसा नहीं कि भगवान में जाकर विलीन हो जाता है। तो 3 अलग अलग चीजें हैं। एक है भगवान, दूसरा है भक्त, और तीसरा है उन दोनों के बीच आदान प्रदान जो भक्ति कहलाता है। हमारा जीवन ऐसे ही इस ट्रायंगल में होना चाहिए। बस क्या ट्रायंगल है हमारा? भगवान, भक्त और भक्ति। बस हम इसी में घूमें और फिर इसी के द्वारा जीवन को सच्ची सफलता हम लोग प्रदान करें। तो जब कोई भक्ति में होता है तो यहाँ कहा कहता है सगुणान समतीत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो क्या उसको ब्रह्म की प्राप्ति होती है, कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती है? किसी के मन में प्रश्न आ सकता है कि भगवान ने ये क्यों कहा ब्रह्म भूयाय कल्पते, मतलब उसको तो ब्रह्म मिलता है, हम तो यहाँ तो कृष्ण को चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि कोई अंतर नहीं है, मैं ही ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। ये जो ब्रह्म की बात हो रही है, ब्रह्म ज्योति की बात हो रही है, वो तो मुझसे ही आता है। वो मेरे शरीर से निकलने वाली एक कांति है, बस। अविनाशी है वो, शाश्वत है वो, लेकिन फिर भी है मेरी कांति, है मेरे अधीन। तो इसलिए ये साक्षात्कार बहुत आवश्यक है। जब हम आध्यात्मिकता में आगे बढ़ते हैं तो 3 प्रकार के साक्षात्कार होते हैं। पहला साक्षात्कार ब्रह्म साक्षात्कार, दूसरा साक्षात्कार परमात्मा साक्षात्कार, और तीसरा भगवान। जो बहुत ज्यादा बड़े चढ़े नहीं होते हैं आध्यात्मिक जीवन में, वो ब्रह्म साक्षात्कार करते हैं, एक प्रकाश देखते हैं और भगवान को एक प्रकाश के रूप में मान लेते हैं और सोचते हैं हमारा अस्तित्व बस उस प्रकाश में जाकर अपने आप को समाप्त कर देना। ये एक प्रकार का साक्षात्कार, बहुत निम्न स्तर का। उससे ऊंचा है परमात्मा। जो योगी जन होते हैं, अष्टांग योग का पालन करते हैं, कहीं पर जाकर सीधे बैठना है, आंखों को नाक के मध्य में देखते हुए गाना है, इत्यादि बहुत सारी चीजें करते हैं। शुचोदेशे प्रतिष्ठाप्य, बहुत सारे अच्छे स्थान में जाना है, बैठना है। तो ये सारी चीजें जो करते हैं उनको क्या होता है, हृदय में जो परमात्मा है उसको वो लोग ज्ञान मिलता है। तो हृदय में परमात्मा है सबके, तो उनको वो ज्ञान उससे मिलता है। हृदय में जो परमात्मा का उनको प्राप्त करते हैं। लेकिन उससे भी परे एक साक्षात्कार है और वो है भगवान का साक्षात्कार। तो वो साक्षात्कार हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो क्या साक्षात्कार है? भगवान अपने मूल रूप में हमें दिखते हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको कुछ अर्पण करते हैं। ये भगवान साक्षात्कार, मतलब सब सर्वोच्च अवस्था की प्राप्ति। तो इसलिए भगवान ये कहने के बाद कि ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो ब्रह्म को प्राप्त करता है, भगवान ने सोचा कि ऐसा ना हो कि कहीं लोग गलत समझ लें, इसलिए भगवान बताते वो ब्रह्म भी मैं ही हूँ।
तो जो भक्ति है उस ये बहुत सरल और सुरक्षित मार्ग है अन्य स्थानों से, अन्य चीजों से। क्यों सुरक्षित है? क्योंकि इसमें ब्रह्म साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार सब आ जाता है, और इसमें व्यक्ति समझता है कि परम भगवान ये सभी चीजों के स्रोत हैं, और साथ साथ में शाश्वतता, प्रेम, आनंद सब प्रदान होता है। और जब व्यक्ति ये समझ जाता है तो सही दृष्टि में दिव्य स्तर के आनंद की अनुभूति करता है। ब्रह्म अवस्था में, परमात्मा अवस्था में दिव्य आनंद पूर्ण रूप से अनुभव नहीं किया जा सकता, लेकिन भगवान का जब साक्षात्कार होता है तो उसको पूर्ण रूप से अनुभव किया जा सकता है। तो इस अध्याय के सार के रूप में हम लोग कुछ बातों को समझते हैं। सबसे पहली बात कि जो जीव है, हालांकि उसका स्वभाव ब्रह्म है, अर्थात वो शुद्ध है, दिव्य है, लेकिन क्योंकि उसकी इच्छा होती है प्रभुत्व जमाने की, ईश्वर बनने की, इसीलिए वो इस जगत में आ जाता है। तो ऐसी इच्छा उसको आध्यात्मिक जगत से नीचे भौतिक जगत में लेकर आती है। और जैसे भौतिक जगत में आता है, इन 3 गुणों का प्रभाव होता है, 3 गुणों का संग होता है। तो वो जो उसकी इच्छा है कि मैं इस जगत में अपना प्रभुत्व जमाना चाहता हूं, तो वो और बढ़ जाती, बड़ी तीव्र हो जाती। लेकिन जब व्यक्ति भक्ति का पालन करता है, कृष्ण भावनामृत का पालन करता है, तो तुरंत व्यक्ति दिव्य स्तर पर स्थित हो जाता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान हमें दिव्य स्तर पर ले जाता है, और इस दिव्य स्तर पर पहुंचकर जब ऐसे ज्ञान में व्यक्ति स्थित हो जाता है, तब फिर उसके लिए अपनी पहचान बड़ी स्पष्ट हो जाती है, जिसको आत्म साक्षात्कार कहते हैं। तो अपनी पहचान बड़ी स्पष्ट हो जाती है। क्या पहचान होती है उसको? कि मैं ब्रह्म हूं, और ब्रह्म हूं मतलब मैं भगवान से गुणों में समान हूं। ये पहचान उसको हो जाती है। ये वो जान जाता है कि मेरी पहचान अब मैं अपने आप की पहचान भगवान से कर रहा हूं। जैसे हमने बताया कि कोई कह सकता है मैं भगवान हूं। हाँ, कैसे हैं? जैसे सोने की खान से निकला हुआ छोटा सा सोने का कण, वो भी सोना है। तो सोना वो सही कह रहा है कि मैं सोना हूं। जब कोई कहता है कि मैं ब्रह्म हूं, मैं भगवान हूं, तो हाँ है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, ये हमें समझना है। तो इस ज्ञान में व्यक्ति स्थित हो जाता है। तो अब इसको बताने के बाद इस अध्याय में, अगले अध्याय में 15वें अध्याय में भगवान वर्णन करेंगे अपना पुरुषोत्तम योग। कि अब समझ में आ गया तुम्हें अपनी स्थिति, तुम्हें समझ में आ गया कैसे बनते हो। अब आओ मैं बताता हूं कि कैसे मेरे पास आ सकते हो, कैसे अनासक्त हो सकते हो इस जगत से। और फिर भगवान बताएंगे अच्छा तुम नहीं हो सकते जो इसका पालन नहीं करेंगे भक्ति का। 16वें अध्याय में उनका वर्णन करते हैं आसुरी भाव। तो अब हम लोग बहुत जल्द 14 अध्याय हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये 14वां अध्याय का सार यहाँ पर हमने प्रस्तुत किया, और ये 14 अध्याय हम लोग अब समाप्त कर चुके हैं, और अब 15वें 16वें की ओर बढ़ रहे हैं। सो हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि हम पिछले कुछ वीक्स में ठीक ठाक से कर नहीं पाए। हमारे अभी तक तो हो जाना चाहिए था 18 अध्याय, लेकिन किसी कारणवश 2-3 वीक लेट हो गए। सो हम सोच रहे थे कि अगर आप सब की अनुमति हो तो हम लोग सोमवार, मंगलवार और गुरुवार 3 दिन 3 अध्यायों को कर लें। तो 14 हमने कर लिया है, 15, 16, 17 3 दिन में हो जाए, और अगले शनिवार को 18 अध्याय, तो हम लोग पूरे अध्याय कंप्लीट कर लेंगे। सो आप लोग चैट बॉक्स में इसके विषय में कुछ लिख सकते हैं। अगर आप सब आना चाहें आ सकते हैं, नहीं सो हमारा सुझाव ये है कि आज हमने अब ये किया है 14 अध्याय, सोमवार को 15वां अध्याय, मंगलवार को 16वां अध्याय, गुरुवार थर्सडे मंडे को 15वां अध्याय, ट्यूसडे को 16 अध्याय, और थर्सडे को 17वां अध्याय, और अगले सैटरडे 18 अध्याय हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। सो आप सब अपना अपना मत चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। वैसे हम यहाँ देख रहे हैं अधिकतर लोग यस
कह रहे हैं। सो हाँ, ये वर्किंग डे है, थोड़ा सा आप लोगों को तकलीफ हो सकती है, लेकिन अगर हो सकेगा तो अगले हफ्ते में 18 अध्याय पूरे हो जाएंगे, और अगर आप लोग में से नहीं आ पाएंगे तो फिर देखेंगे कैसे आगे करना। अधिकतर लोग तो आ सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को वर्किंग डे में तकलीफ होगी। सो खैर, इसको हम लोग निश्चित करेंगे। तो कल रविवार है, लेकिन कल ये सेमिनार नहीं होगा, ये वाला। अब हम सोच रहे थे सोमवार ही करें, आप में से अधिक लोगों ने उसकी अनुमति दी है, तो थोड़ा लेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप लोगों को समय का तकलीफ हो, 7 की जगह 7:30 कर सकते हैं, ताकि आप लोग आ सकें। सो जिन लोगों का 13 अध्याय नहीं हुआ है वो लोग रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। कल सारी जितनी भी रिकॉर्डिंग है वो अपलोड कर दी जाएंगी, तो आप लोग उसको सुन सकते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से किसी के कोई प्रश्न हो तो कृपया बताइए, आप पूछ सकते हैं अभी कोई प्रश्न है तो किसी के। ओके, समृद्धि। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू फॉर गिविंग अ वंडरफुल लेक्चर। प्रभु जी, आपने जैसे पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर हमें विज्ञान को समझना है तो हमें भक्ति करना चाहिए, तो कई सारे ऐसे हमारे साइंटिस्ट हैं जो भक्ति नहीं करते हैं, तो वो कैसे विज्ञान को समझ लेते हैं? क्योंकि वे लोग जिस विज्ञान को समझते हैं वो अधूरा है, वो पूर्ण ज्ञान नहीं है। वो वैज्ञानिक हैं, विज्ञान जरूर जानते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि उनके पास कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन अधूरा है। जैसे उदाहरण के लिए वैज्ञानिक यहाँ तक पहुंचते हैं कि ये जो प्रकृति है इसमें क्लाइमेट है बहुत अच्छा, और ये क्लाइमेट हमारे लिए सूटेबल है, इसमें ऑक्सीजन है जिसको हम सूंघ कर या इसको अंदर लेकर हम जीवित रह सकते हैं। तो ये सही बात है, वैज्ञानिकों ने सही खोज की, लेकिन उन्होंने ये खोजने का प्रयास नहीं किया कि दिमाग किस व्यक्ति ने लगाया कि इस जगत में जो लोग रहेंगे उनको ऑक्सीजन लगेगी, तो पेड़ों से ऑक्सीजन मिल जाए और पेड़ वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लें। ये व्यवस्था करने वाले कौन है? तो वो वहां तक रुक जाते, बस प्रकृति में सब है, आगे नहीं जाते। तो सच्चा वैज्ञानिक कौन है? जो भक्ति करता है और ये समझता है कि हाँ ऑक्सीजन है यहाँ, लेकिन ये ऑक्सीजन को प्रोवाइड करने वाले भगवान हैं। ये भगवान ने दिमाग लगाया कि जीवों को जीने के लिए ऑक्सीजन लगेगी और ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, वो कहाँ जाएगा? तो ठीक है, पेड़ों की व्यवस्था उन्होंने की, ये प्रकृति में बनाया। तो इसीलिए जो वैज्ञानिक हैं उनका ज्ञान अधूरा माना जाता है, क्योंकि वो सोर्स तक नहीं जाते हैं, एंड तक नहीं जाते, लेकिन भक्ति हमें एंड तक ले जाती है। ठीक है समृद्धि, आपका प्रश्न हुआ पूरा? ओके, नम्रता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी, एक रिक्वेस्ट है, यूट्यूब पे केवल चैप्टर 10 तक अपलोडेड है लेक्चर्स, ओके, तो अगर उसके आगे का भी अपलोड हो जाएगा तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। कल एंड प्रभु जी, निश्चित। एंड प्रभु जी, अगर एक प्योर डिवोटी की बात करें तो अभी तो हम प्योर है नहीं, तो एज ए डिवोटी मतलब एक स्टूडेंट के लिए या फिर जो भी वर्किंग मैन है, तो उनके लिए क्या, उनकी कैरेक्टर कैसी होनी चाहिए, उनकी बिहेवियर कैसी होनी चाहिए, उन्हें मतलब जो चैंटिंग है उसके अलावा, मतलब भगवत गीता पढ़ना, इन सब चीजों के अलावा भी क्या क्या उन्हें अपने लाइफ में उतारना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है नम्रता, थैंक यू फॉर इट। सो जब हम पढ़ाई कर रहे हैं या हम जॉब कर रहे हैं या कहीं पर हैं, नेचुरली शुद्ध भक्त नहीं है, तो हमारा आचरण कैसा होना चाहिए? पहला चीज, हमारे आचरण में इतना अच्छा आचरण होना चाहिए कि हम दूसरों को भक्ति की ओर आकर्षित कर सकें। तो जैसे अगर हमारा आचरण अच्छा होगा, लोग हमें देखकर सोचेंगे कि हाँ ये अच्छी चीज है, हम भी करना चाहते हैं, तो पहला आचरण हमें ये होना चाहिए कि हम उनको कृष्ण की ओर आकर्षित कर सकें। तो कैसे कर सकें? हमारे अंदर क्या गुण लाने चाहिए? हमारा आचरण, चरित्र बहुत अच्छा होना चाहिए।
सबसे पहली चीज अपने चरित्र पर कार्य करें। तो चरित्र बहुत अच्छा, कैरेक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए, जिसको देखकर लोग प्रभावित हों, जिसको देखकर लोग समझें और जिसको देखकर हम भक्ति में भी आगे बढ़ें उस कैरेक्टर के आधार। तो पहली चीज कैरेक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरा चीज, हमारे अंदर भले हम लोग शुद्ध भक्त नहीं है तो कुछ इच्छाएं हैं कि मुझे ये मिल जाए, मैं टॉप रैंक आ जाऊं, मुझे ये आ जाए, कोई बात नहीं। वो इच्छाओं के रहते हुए भी हम कम से कम हर स्थिति को भगवान से कनेक्ट कर सकें, इतना तो हम कर सकते हैं। भले हम शुद्ध भक्त नहीं है, लेकिन हम हर अवस्था को, जैसे मान लीजिए कि हमारी इच्छा थी कि मैं टॉप पर आऊं, लेकिन हम 3rd आ गए, 4th आ गए, 5th आ गए, तो हम कैसे बिहेव करते हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं उस स्थिति में, ये हमारी भक्ति को दर्शाता है। कि अगर हम भक्त हैं तो हमारा रिस्पॉन्स अलग होगा, अगर हम भक्त नहीं हैं तो हमारा रिस्पॉन्स अलग होगा। जैसे उदाहरण के लिए, एक बार 2 व्यापारी, दोनों कपड़े के व्यापारी थे, जयपुर में रहते थे। तो जयपुर में अधिकतर लोग सुबह सुबह राधा गोविंद जी के मंदिर जाते हैं, वहाँ बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। तो दोनों मंदिर में थे, अपना जप कर रहे थे, और अचानक दोनों को सूचना मिली, दोनों के गोडाउन थे कपड़े के आसपास, सूचना मिली कि आपका गोडाउन जल गए हैं। दोनों भागकर पहुंचे वहां पर। तो जब पहुंचे तो देखा, तो एक ने देखा तो पूरा जल रहा है, कुछ नहीं हो सकता, जो भी कर रहे हैं वो फायर ब्रिगेड लगी है। तो वो बेचारा वहां रोने लगा, हाय हाय, जमीन पर लौटने लगा, मेरा सारा नुकसान हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया, हाय हाय, ये सब करने लगा। दूसरा व्यक्ति उसका भी गोडाउन जला था, तो उसने थोड़ी देर देखा, वो मुड़ा और वापस जाने लगा। तो लोगों ने पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो, आपका तो गोडाउन जल रहा है। तो उसने कहा, मैं मंदिर जा रहा हूँ। उसने कहा, मंदिर? आपका गोडाउन जल रहा है, आप मंदिर जाके क्या करोगे? तो उसने कहा कि देखिए, मैंने देखा कि गोडाउन में जो आग लगी बहुत बड़ी है, मैं खड़ा रहकर यहाँ पर कुछ कर नहीं सकता, जो कर रहे हैं वो फायर ब्रिगेड वाले कर रहे हैं और वो अपना काम कर रहे हैं, तो कम से कम मैं जो अपना जप छोड़कर आया हूँ उसको जाकर तो पूरा कर लूँ, बाद में आकर जो देखूंगा तब तक फायर ब्रिगेड करेगी जो काम करना है। तो ये दोनों का स्वभाव में, आचरण में कितना अंतर है, दोनों को वही नुकसान हुआ, लेकिन दूसरा क्योंकि भक्त था तो उसने चीजों को सही दृष्टि से समझा कि सही बात है, मैं यहाँ खड़े होकर क्या कर सकता हूँ, मैं तो अंदर जाकर कुछ कर नहीं सकता, इतनी बड़ी आग लगी है। हाँ, अगर छोटी मोटी होती मैं प्रयास करता बुझाने का, इतनी बड़ी आग है, फायर ब्रिगेड बुझा रही है, उसको 1-2 घंटा लगेगा, तब तक मैं अपना जप करके आता हूँ। तो ये चीज हमें दिखलानी है कि हम जब सफलता और विफलता में प्रभावित नहीं होंगे, लोग इसको देखेंगे तो कहेंगे यस, ये भक्ति निश्चित, और हमारे लिए भी अच्छा होगा, केवल लोगों को दिखाने के लिए नहीं, हमारे लिए भी अच्छा होगा। तो ऐसे कुछ गुण अपने आचरण में लाने हैं हमें, और साथ ही साथ हर चीज को भगवान से कनेक्ट करना है। हमें एक बहुत सुंदर उदाहरण बनना है समाज में, एक स्टूडेंट रहते हुए, एक स्टाफ रहते हुए, एक एम्प्लॉय होते हुए, एक डायरेक्टर होते हुए, हमें एक बहुत अच्छा उदाहरण बनना है। बस इतना हम कम से कम अभी की स्थिति में कर सकते हैं। ठीक है, ओके। शुभजीत। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऐसा होता है कि बॉस कभी कभी ऐसा डायरेक्शन देते हैं कि जो करना नहीं चाहिए, तो उस समय क्या करना चाहिए, और अगर करते भी है उसका फल किसको मिलता है? फल तो आपको ही मिलेगा, क्योंकि अगर आप गलत करोगे तो कोई और फल नहीं लेके जाएगा, आपका फल तो आपको मिलना है। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, आपको कुछ कहा जाता है, जैसे कि आपको कहा जाता है कि जाओ, कोई क्लाइंट आए, उनको लेके जाओ, शराब वराब पिलाओ, उनको मांस वास खिलाओ, थोड़ा अच्छा करो, पार्टी करो उनकी, और आपका तो पापमय कार्य है। तो बोलेंगे कि ठीक है, कंपनी का दरवाजा उधर है, हरे कृष्णा, रिजाइन दे दो। तो कैसे करना चाहिए? सो यस, पहली चीज है कि हमें प्रयास करना चाहिए हम जितना इन चीजों से बच सकें, क्योंकि देखिए, धन कमाने के नाम पर, अपनी जीविका चलाने के नाम पर अगर हम पाप करते रहेंगे तो निश्चित है कि हो सकता है आप अपनी जीविका चला लें, लेकिन फिर अगला जीवन कितना खराब कर रहे हैं। आप ये नहीं सोचते, हम भविष्य, दरअसल हम प्लानिंग नहीं करते हैं फ्यूचर की। हमारे फ्यूचर की इतनी अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए
कि हम देखें कि हम इसके द्वारा ये केवल कुछ धन कमाने के लिए, क्या मैं इसके द्वारा, इसके बिना जीवित नहीं रह सकता। बड़ी एक सुंदर कहानी है। नारद मुनि एक समय एक जंगल में से जा रहे हैं और उन्होंने देखा कि जंगल में प्राणी मर रहे हैं। किसी का गला बस आधा कटा हुआ है, गला कटा हुआ, तड़प तड़प के मर रहा है, दूसरा मर रहा है। तो ये देखकर बहुत दुख हो गया। नारद मुनि ने कैसे कैसे ढूंढते ढूंढते पहुंचे तो एक शिकारी था वहां पर, तो वो मार रहा था। तो उन्होंने पूछा कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो? मैं शिकारी हूँ, मेरा काम है मारना। तो नारद मुनि ने कहा कम से कम ऐसे क्यों मारते हो आधा, उनको पूरा क्यों नहीं मार देते? तड़पने के लिए क्यों छोड़ते हो? मारना है तो मारो उनको। तो उसने कहा कि मुझे तो ऐसे ही सिखाया गया, मैंने बचपन से ऐसे ही सीखा और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब वो तड़पते हैं तो देखकर। तो खैर नारद मुनि ने उनको बताया कि क्यों करते हो ये सब काम। उसने कहा पेट भरना है कि नहीं मुझे अपना? आप तो ठीक है, आप तो साधु आदमी घूमते रहते हो, लेकिन मेरे को तो पेट भरना है, मेरा परिवार का। तो उन्होंने कहा कि अच्छा एक काम करो, अगर मैं तुम्हारी व्यवस्था पेट भरने की कर दूं तो क्या तुम ये सब, वैसे जब आए थे नारद मुनि तो उसने सोचा कि नारद मुनि साधु हैं, इनको कुछ गिफ्ट देता हूँ। तो उन्होंने नारद मुनि से कहा आइए आइए, आपको कौन सी स्किन चाहिए बताइए, डियर की स्किन चाहिए, लायन की स्किन चाहिए, आप भी पकड़ कर लाकर काट के देता हूँ। नारद मुनि ने कहा नहीं, मैं उसलिए नहीं आया। तो नारद मुनि ने कहा अच्छा अगर तुम्हें पेट ही भरने की चिंता है तो अगर तुम्हारी व्यवस्था मैं कर दूं, क्या तुम इसको बंद कर दोगे? तो उसने कहा हाँ, मुझे अगर मिल रहा है खाने के लिए तो मैं क्यों इसको लूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, इस सब बंद कर दो, जो मैं कहता हूँ वो करो। तो उसने सारा बंद कर दिया और एक जगह पर बोला अब यहाँ बैठो और जप करना है केवल तुम्हें। तो जब ऐसा हुआ तो ये बात सब जगह फैल गई कि अरे वो इतना बड़ा पापी था, शिकारी था, मारता था, वो भक्त बन गया। तो सब देखने आने लगे। और आप जानते हैं भारत में एक नियम है, अगर किसी साधु के पास जाते हैं कोई भी तो कुछ ले जाते हैं, तो कोई फल ले जाते, कुछ ये ले जाते, तो लाने लगे सब। तो धीरे धीरे वो ये सोचने लगा कि अरे मैंने नारद मुनि से कहा था कि मेरे लिए भेजना, लेकिन इतना सारा भेजने के लिए नहीं कहा था, नारद मुनि इतना क्यों भेज रहे हैं? तो बहुत सारे लोग आ रहे थे, बहुत कुछ दे रहे थे उनको। तो बोले अरे हम तो दो ही लोग हैं, मैं मेरी पत्नी, कितना खाएंगे, ये सब क्यों आ रहा है? तो ऐसे उसके पास बहुत आने लगा। फिर एक दिन नारद मुनि मिलने आए अपने मित्र को लेकर, पर्वत मुनि को। तो अब जैसे उसने देखा गुरु आए हैं तो स्वाभाविक है दंडवत प्रणाम करना था। उसने प्रणाम करने जा रहा था लेकिन रुक गया। उसने ऐसे ही कपड़ा लिया अपना और धीरे धीरे ऐसे ऐसे करने लगा साफ। तो पर्वत मुनि जो थे उन्होंने नारद मुनि से पूछे क्या कर रहा है ये, प्रणाम क्यों नहीं कर रहा है? तो नारद मुनि का प्रणाम करने जा रहा था लेकिन उसने देखा नीचे चींटियां थी, तो इसलिए वो चींटियों को हटा रहा, कहीं कोई मर नहीं जाए। तो ये वो व्यक्ति था जो प्राणियों को आधा मारकर आनंद लेता था, वो हो गया कि चींटियों को नहीं, लेकिन उसकी कोई कमी नहीं हुई। सो हमें भी विश्वास होना चाहिए कि हम अपना जीवन इतना खराब ना कर लें पैसे कमाने के चक्कर में, मान प्राप्त करने के चक्कर में। तो जितना हमारे भाग्य में लिखा वो मिलेगा ही, तो जितना हम अवॉइड कर सके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में करना चाहिए। नहीं हो सकता अगर हम जॉब बदल सकें, बहुत अच्छी बात है कि अगर वहां से कंपलसरी किया जा रहा है आपको ये सब करना है। और अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति है कि आप जॉब छोड़ ही नहीं सकते क्योंकि जॉब छोड़ दोगे तो भूखे मर जाओगे, तो फिर ठीक है, फिर उस अवस्था में भगवान से क्षमा याचना करते हुए हमें उस कार्य को करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। अपर्णा माताजी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे कहते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत भक्त होते हैं और उनके बहुत क्लोज होते हैं, जो उनकी अनन्य भक्ति करते हैं, भगवान उनको कष्ट नहीं देते हैं या उनके हमेशा, तो मतलब द्रौपदी जी, अर्जुन और या कहिए पांडव और सुदामा, इन सब ये लोग मतलब भगवान श्री कृष्ण के कितने नजदीक थे, इनसे उनसे प्रेम और सखा जैसा और भक्ति भी शायद थी। ये सब ऐसे संबंध होने के बावजूद भी इन लोगों के जीवन में इतने संघर्ष, इतना दुख, इतना अपमान, इतना मतलब जीवन आसान नहीं था इनका। ये सब लीला थी या फिर इसके पीछे कुछ बड़ा कारण था? बहुत क्योंकि अच्छा ये तो प्रश्न। हाँ, ये क्योंकि ये तो भगवान के बेस्टीज थे ना, तो इनके साथ भगवान नहीं ये लोग को कष्ट नहीं मिलता। भगवान अगर अपनी जरा सी भी इच्छा चाहते, सारे कष्ट दुख परेशानी इनसे कोसों दूर रहते। तो इन लोगों ने भी
इतना सहन किया, उसके पीछे लीला थी या फिर? थैंक यू पर्णा, वेरी नाइस क्वेश्चन। बहुत अच्छा लगा मैं प्रश्न सुनकर, प्रश्न सुनते सुनते ही आनंद आ रहा था। ये ऐसा कैसे हुआ इतने, और फिर ये कितना गलत उदाहरण है कि अगर इतने बड़े भक्तों के साथ प्रॉब्लम होती है तो फिर हम लोग क्यों भक्ति करें फिर भक्ति करने का फायदा क्या है? तो क्या था, ये लीला थी या क्या थी? दरअसल भगवान अपने शुद्ध भक्तों को जानबूझकर कष्ट में डालते हैं, कुछ ही लोगों को, हर एक को नहीं। और इसका पहला कारण कुंती महारानी अपनी प्रार्थनाओं में देती है। जब युद्ध हो गया, सब हो गए, युधिष्ठिर राजा बन गए, कृष्ण जा रहे हैं, तब कुंती महारानी ने प्रार्थना अर्पण की। और कुंती महारानी कहती हैं, वो सारी उन विपदाओं को याद करती हैं जो उनके जीवन में आए। वो कहती हैं, महाग्ने पुरुषाद दर्शना असत् सभायां वनवास कृच्छ्रुतः। वो कहते हैं कि विष देने का प्रयास किया गया, मेरी वधु को, जो मेरी पुत्री के समान है, उसको निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया, हमें वन में जाना पड़ा, इतना बड़ा युद्ध हुआ, सब हुआ। वो कहती है भगवान को कि ये चीजें बारंबार आए, विपदा, ये जो विपदाएं आई थी जीवन में बारंबार आए, क्यों? ये क्या पागलपन है? ये कैसी प्रार्थना आप कर रहे हो भगवान से कि आप विपदा से बाहर हो गए? कहती नहीं, क्योंकि इस विपदा में, जब भी हमारे ऊपर विपदा आई, हमारा आपके प्रति जो स्मरण था वो बहुत तीव्र हो गया, हम आपको बहुत तीव्रता से याद कर रहे थे। और जो व्यक्ति आपको इतनी तीव्रता से याद करता है, उसको इस जगत का मुंह फिर से नहीं देखना पड़ता। अपुनर्भव दर्शनम। तो इसीलिए पहला कारण कुंती महारानी बताती हैं कि अगर भक्तों के जीवन में कष्ट आते हैं, वो इसलिए कि भगवान अपना स्मरण बड़ा तीव्र करवाना चाहते हैं, और बढ़ जाता है समर्पण, और बढ़ जाता है। दूसरी चीज, भगवान अपने भक्तों का इस्तेमाल करते हैं अन्य लोगों को ये दिखलाने के लिए कि देखो मेरा भक्त, मतलब हर अवस्था में उसके जीवन में इतने कष्ट आ रहे हैं, आपके जीवन में तो नहीं आए हैं। जैसे पांडवों की पत्नी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया, सबको पता है, द्रौपदी द्रौपदी द्रौपदी। दुर्योधन की पत्नी का कोई नाम नहीं जानता, उसको ऐसा नहीं हुआ, उसके साथ किसी ने गलत काम करने का प्रयास नहीं किया। तो भगवान अपने भक्तों का इस्तेमाल करते हैं ये दिखलाने के लिए कि देखो मेरा भक्त ऐसी अवस्था में भी मुझे नहीं छोड़ता। तो एक हमारे लिए उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि जब हमारे जीवन में कष्ट आए तो हमें द्रौपदी को याद कर लेना चाहिए, हमें पांडवों को याद कर लेना चाहिए कि अरे उनके जीवन में इतने कष्ट आए, हमारे तो कुछ भी नहीं। तो एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए वो देते हैं। तीसरा कारण, आज आप द्रौपदी की बात कर रहे हो, आज आप पांडवों की बात कर रहे हो, जैसे हमने बताया दुर्योधन की पत्नी की बात नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि भगवान इसके द्वारा अपने भक्तों का गुणगान करवाते हैं। दरअसल आज हम क्यों बात कर रहे हैं इतने सालों बाद भी? क्योंकि उनको कष्ट हुए। जैसे बलि महाराज भगवान के इतने महान भक्त हैं, भगवान ने सब कुछ छीन लिया उनका, फिर भी कहा कि मैं तीसरा पग कहां पर रखूं, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम नरक में जाओगे। तो बलि महाराज ने ऐसा सब किया, तो ब्रह्मा जी ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया उनके साथ में भगवान? तो भगवान ने कहा मैं बलि महाराज को गुणगान कराना चाहता हूँ। तो आज सोचो, आज भी हजारों लाखों साल बाद भी हम बलि महाराज को याद करते हैं। तो एक ये कारण है कि भगवान गुणगान कराना चाहते हैं अपने भक्त का, इसीलिए भगवान भक्तों के जीवन में, तो पहला कारण उनका प्रेम बढ़ाने के लिए, उनका समर्पण बढ़ाने के लिए वो करते हैं। दूसरा एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कि देखो मेरा भक्त कैसे हर अवस्था में मुझ पर ही समर्पित रहता है। तो ये महत्वपूर्ण कारण है। और साथ साथ उनका गुणगान भी होता है, एक उदाहरण प्रस्तुत होता है और गुणगान भी होता है कि कितने महान भक्त हैं, आज भी हम लोग उनका गुणगान करते हैं। तो इसलिए कुछ कारण है जिसके लिए बुलाते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज कि भक्तों को उस समय पर कोई ज्यादा कष्ट नहीं होता क्योंकि वो भगवान का स्मरण करते रहते हैं। ठीक है अपर्णा, आई थिंक आपका प्रश्न हुआ। अनुया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।
प्रभु जी एक्चुअली जैसे आपने बताया कि हमें नित्य जो है वो कृष्ण का स्मरण करते रहना चाहिए और जो आध्यात्मिक कार्य है उसी में लगे रहना चाहिए ताकि हम इन ट्रांसेंडेंटिंग मोड से अलग हो सके और स्पिरिचुअली हम इंडल्ज हो सके। तो कैसे करें, क्योंकि अभी मैं 10th में हूँ तो मेरी इतनी सारी पढ़ाइयाँ भी है। मम्मा जो सुबह सृष्टि प्रभु जी जो क्लास चलाते हैं मम्मा उसमें अटेंड करते हैं तो उसमें भी मेरा श्रवण होता है। अब कृष्ण की दया से आपका ये भगवत गीता का लिंक मिला तो वो भी सुनने को मिल रही है कथा। और उसके बाद में नित्य स्मरण तो करते ही हैं, भगवान जी को भोग भी लगाते हैं, आरती वगैरह भी करते हैं। तो और ऐसा क्या करें कि हम पूरी तरह जुड़ पाए? आप वैसे अभी भी बहुत कुछ कर रहे हो, आप जप कर रहे हो, आप मंदिर से जुड़े हो या आप कथा सुन रहे हो और भी कोई कार्यक्रम अटेंड कर रहे हो और साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हो, राइट? 10th स्टैंडर्ड है। सो अभी आपको इस समय पर थोड़ा सा पढ़ाई पर भी ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि भक्त के रूप में आपको टॉप करना चाहिए। भक्त मतलब ये नहीं है कि बस गलती से धक्का मारकर पास हो जाए। भक्त मतलब आपको टॉप करना है ताकि आप सबको बोल सको कि देखो मैं जब करती हूँ, मैं कथा सुनती हूँ, इसीलिए मैं टॉप कर सके। तो इस समय आपको जो आपके 10th स्टैंडर्ड पर ज़्यादा ध्यान पढ़ाई पर देना चाहिए और उसके अलावा जो भी समय आपको मिल रहा है भगवान का स्मरण बढ़ाने के लिए, जैसे जप करना, श्रवण करना, अभी 10th पूरा होने तक उसको उतना ही करते रहो। और फिर जब आपके 10th स्टैंडर्ड हो जाए, जब आपके पास समय होगा, तब आप हमसे पूछना, फिर आपको बताएंगे कि और आगे क्या करना। ठीक है? थैंक यू। युदीप। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस अनुया, आप और कुछ कहना चाहते हो कि हाथ गलती से उठा दिया? हाथ नीचे कर लीजिए। ओके, यस युदीप। प्रभु जी, कुछ लोग भगवान श्री कृष्ण को क्रिटिसाइज करते हैं। उस समय हम उन लोग को डिफेंड करें और चुपचाप सुन के वहां से निकल ले। और दूसरा प्रश्न ये है कि जो पहले क्षेत्रीय लोग शिकार करते थे उसमें उन लोगों को पाप लगते थे कि नहीं? सो अगर कोई भगवान की निंदा कर रहा है, हमें क्या करना चाहिए? चुपचाप वहां से सुन के चले जाएं या क्या करें? पहला चीज है, अगर हमारे पास ज्ञान है और अगर हम ज्ञान के आधार पर उसको डिफीट कर सकते हैं तो हमें तुरंत डिफीट करना चाहिए। जाना तो आखिरी चीज है, लेकिन अगर हम पहले उसको ज्ञान के आधार, तलवार के आधार पर नहीं या किसी ने भगवान, हाँ वैसे वो भी अच्छा है लेकिन हमें नहीं करना चाहिए, हम लोग अरेस्ट हो जाएंगे। तो ज्ञान के आधार पर व्यक्ति को परास्त करें, उसकी बातों को गलत साबित करें अगर हमारे पास ज्ञान है। नहीं ज्ञान है हमारे पास तो फिर हम कान बंद करके वहां से जा सकते हैं, या फिर हम किसी ऐसे व्यक्ति को ला सकते हैं कि जो उनको बता सके कि सही चीज क्या है, अन्यथा वहां से जा सकते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज है कि हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपना ज्ञान इतना अच्छा रखें कि हम कभी ऐसी चीजों से प्रभावित ना हो और उल्टा उनको समझा सकें कि सही चीज क्या है और गलत चीज क्या है। ठीक है? ओके ओके, प्रतिमा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हम जानते हैं कि या सुनते भी है कि हमारे सब कार्य के पीछे भगवान का संचालन है। फिर भी जब हमारे नजदीकी लोग हमारे साथ कभी कभार गलत तरीके से बर्ताव करते हैं तो हमें शौक लगता है, यानी आघात लगता है। तो क्या इसे हम हमारा भाग्य कहे या हमारा कर्म फल कहे? एक हमने उदाहरण कई बार दिया, थोड़ा सा उसको दोहराना चाहते हैं कि पहले के समय में टेलीग्राम आया करते थे, पता नहीं आपको पता होगा, याद होगा, टेलीग्राम आते थे पोस्ट ऑफिस से। तो वो टेलीग्राम ज्यादातर तब आते थे जब किसी की मृत्यु होती थी, इमरजेंसी के मैसेजेस होते थे, कुछ ही शब्द लिखे होते थे, सो एंड सो एक्सपायर्ड, कम सून, ऐसे, मतलब इतना इज्जत न लिखना।
तो जब भी वो आता था, मान लीजिए हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी मना रहे हैं, सब कर रहे हैं, अचानक वो आता था, घंटी बजा, वो कभी भी आ जाता था, कभी रात को भी आता था 10 बजे 11 बजे, तो घंटी बजाता, वो मैसेज देता, हम पढ़ते, हम उसको रोने लगते, हाय 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 वो हो गया। तो लेकिन कभी भी हम उस व्यक्ति को जो लेकर आता था डाकिया, उसको हम कभी मारने नहीं लगते थे, जबकि हमें इतना दुख होता था ये पढ़कर, लेकिन हम पढ़ते उसको मारने नहीं लगते थे कि तू क्या एकदम खराब न्यूज लेकर आया है। ये उल्टा कभी कभी उसको 2-3 रुपए 5 रुपए एक्स्ट्रा दे देते कि चलो अच्छा हुआ आप जल्दी आ गए, अब हम जा सकेंगे। तो इसी तरह जब कोई हमारे जीवन में हमें अपना ही निकट का व्यक्ति या जो भी दूर का निकट का हमें कष्ट देता है, हमें उसको डाकिये की तरह समझना है। क्योंकि जब डाकिया आता है तो हम उसको कुछ क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये मेरे दुख का कारण नहीं है, वो तो मेरे दुख का कारण, वो जो व्यक्ति मरा वो है, ये तो केवल संदेश ला रहा है मुझ तक। इसी तरह हमें ये सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति हमें अपमान कर रहा है, हमारा दुख दे रहा है, हमारे लिए कष्ट ला रहा है जीवन में, वो केवल हमारे कर्मों के फलों को हम तक ला रहा है। वो व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है हमें कष्ट देने के लिए, हमारे कर्म फल जिम्मेदार है, और ये व्यक्ति केवल कर्मों के फल हम तक लेकर आ रहा है। तो इसीलिए जो भी हमारे जीवन में ऐसी चीजें होती हैं उसको हमें कर्म का फल मानना चाहिए, और साथ ही साथ भगवान की व्यवस्था माननी चाहिए कि भगवान एक व्यवस्था कर रहे हैं जिसके द्वारा हमारा शुद्धिकरण हो सके, हमारे अंदर टॉलरेंस बढ़ सके, हमारे अंदर जो दुर्गुण है वो बाहर जा सके। तो भगवान ने इसको भेजा है मेरे शुद्धिकरण के लिए, मेरे प्योरिफिकेशन के लिए। सो थैंक यू बोलना चाहिए हमें। हरे कृष्ण। ठीक है, हरे थैंक यू, थैंक यू। ओके, आई थिंक अभी हम लोग रुकेंगे यहाँ, समय काफी हो रहा है। और आपके और भी कोई, युदीप आई थिंक आपका प्रश्न हो गया कि और क्या आपका हाथ ऊपर है? प्रभु जी, मेरा दूसरा प्रश्न ये था कि जो पहले क्षत्रिय लोग जो शिकार करते थे उनको पाप लगता है कि नहीं लगता है? ओके, सो पहले जो क्षत्रिय शिकार करते थे उनको पाप लगता है कि नहीं लगता? निश्चित लगता है। कोई भी व्यक्ति प्राणी को मारता है तो क्यों नहीं पाप लगेगा उसे? तो पाप तो उनको लगता था, लेकिन कैसे लगता था? क्योंकि शास्त्र के द्वारा उनको अनुमति है प्राणी को मारने की। कारण ये था कि उनको अभ्यास नहीं करेंगे तो हजारों लोगों को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, उनको हजारों मनुष्यों को प्रोटेक्ट करना होता था अपने राज्य के, तो इसके लिए उनको अनुमति थी, लेकिन फिर भी उनको पाप लगता था उसका। और इसीलिए हर क्षत्रिय के लिए जीवन समाप्त होने से पहले कुछ क्रियाएं जिन्हें प्रायश्चित यज्ञ इत्यादि कहे जाते थे वो आवश्यक था, तो वो लोग करते थे। लेकिन उन्हें उतना पाप नहीं लगता जितना अन्य व्यक्ति को जिसको अधिकार नहीं है, क्योंकि शास्त्र ने अधिकार दिया है इनको, इसीलिए वो कर सकते थे, मगर फिर भी पाप तो लगता था और इसका प्रायश्चित वो जीवन के अंत में करते थे, उनको करना ही होता था। ठीक है युदीप, नम्रता। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, क्वेश्चन नहीं है, अभी साइंटिस्ट की बात हो रही थी। तो लाइक हमारे देश के जो श्रीनिवास रामानुजन जो थे वो भी बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, एंड वो एक बहुत अच्छे डिवोटी भी थे, क्योंकि वो अंत काल तक वो उस चीज को मेंटेन करके रखे थे, लाइक नॉनवेज नहीं खाना। और यहाँ तक कि जब उनसे पूछा गया था कि आपको कैसे ये सारी ज्ञान आती है, तो उन्होंने ईश्वर को ही बताया था कि कोई देवी को वो शायद पूजा करते थे कि वो मेरे सपने में आके ये सारी ज्ञान जो है वो देती है। तो ऐसे साइंटिस्ट भी हैं जो बहुत अच्छे डिवोटी रहे हैं। थैंक यू नम्रता टू ब्रिंग दिस पॉइंट। यस, हमारे ऋषि मुनि या जितने भी आज हम लोग सिद्धांत देख रहे हैं जिनको हम दे रहे हैं, सारे हमारे ऋषि मुनियों ने दिए हुए हैं। जैसे हम कहते हैं कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स किसी ने खोजा या ये किसी ने खोजा, ये सब पहले से हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने खोज कर रखा। वो सारे इतने बड़े बड़े, इनसे बड़े वैज्ञानिक थे वो, उन्होंने ये सब चीजें पहले दी हुई हैं। न्यूटन्स लॉज जो हम लोग बड़े फेमस है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड, ये सब दिया हुआ हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले से। ये तो केवल उन्होंने वहां से चुरा कर अपना नाम लेकर लगा दिया या क्या हुआ कैसे भी हुआ, लेकिन वो सब चीजें पहले से शास्त्रों में दी गई हैं। बहुत सारी चीजें जिनको
ये वैज्ञानिकों ने नाम से प्रकट किया। तो क्यों दे पाए वो लोग? क्योंकि भक्त थे। और एक बात देखें, आइंस्टाइन बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे हैं, वो खुद भगवान के महान भक्त थे। वो तो कहते थे कि कोई मूर्ख होगा जो, अगर आप, और भी अन्य वैज्ञानिक जिन्होंने कहा कि अगर आप साइंस को अच्छी तरह से समझें तो साइंस आपको बाध्य कर देगा ये समझने के लिए कि भगवान है। आइंस्टाइन खुद मानते थे कि भगवान है, न्यूटन मानते थे भगवान है। तो इतने बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है, तो इसलिए ये आवश्यक है। थैंक यू नम्रता, वेरी नाइस पॉइंट। ओके, सो अभी रुकेंगे। आप में से जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा हो कृपया फॉर्म भर दीजिएगा। दोज हु आर स्टूडेंट्स, ये उनके लिए है, सो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो याद रखिए, वी विल मीट ऑन मंडे अगेन। मंडे को 15वां अध्याय करेंगे, ट्यूसडे को 16वां अध्याय करेंगे, और थर्सडे को 17 और सैटरडे को 18। सो नेक्स्ट वीकेंड तक हमारे 18 अध्याय कंप्लीट हो जाएंगे। हरे कृष्ण।